आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्कूल के अंदर जब वो विद्यार्थी अपने स्कूल को मंदिर के भावना से जब तक नहीं देखता है, उस विद्यार्थी में विद्या तो आएगी, विद्या तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो है दीक्षा नहीं मिल पाएगा, उसका आनंद नहीं मिल पाएगा। हमें गली गली में, व्यक्ति व्यक्ति में ऋषि का संदेश ये पहुंचाना है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत, और ये जगत हो चाहे परलोक हो, लेकिन हमें परमात्मा का एहसास अपने कर्म में होना चाहिए, अपने भाव में होना चाहिए। यही संकेत है। आगे देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजी था, वाह, तेन, वो जो सर्वव्यापक जो परमात्मा है, उनको बिल्कुल सामने में रख करके जो कार्य जो कर रहे हैं उसको भुंजी था। हम भोग करें, उपभोग करें, लेकिन त्यक्ते ना, त्याग वृत्ति से करें। अब अपने आप को देखें, ये मंत्र हमारे कान के अंदर जाने से पहले हमने ये सुना ही नहीं है, मंत्र हमने देखा ही नहीं है, हमें सुना ही नहीं है, फिर भी हम त्यक्ते न भुंजिता हो रहा था। कब? वही उदाहरण, एक मां जब बच्चा को पैदा कर रही थी और मां बच्चा को बड़ा कर रही थी, तो क्या उसमें त्यक्ते न नहीं था? उनके अंदर त्याग भावना नहीं था? स्वयं खाए बिना बच्चों को खिलाती है, तो क्या त्याग नहीं है? इसके लिए कौन सा वेद चाहिए? यहां पर ये पंचम वेद है, उनका अंदर का अनुभव का आवाज है वो, तो पहले से हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको होश में क्यों ना करें? बस इतना ही है कि बच्चा को त्याग भाव से जो कर रहे हैं, उसी चीज को इतना बड़ा बनाएं, जो भी कर्म है, कर्म में त्याग भाव आ जाए, परमात्मा में समर्पण भाव आ जाए, उसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। उसी कर्म में हम परमात्मा के लिए करके सौंप दे, अपने क्या जाएगा? परमात्मा को सौंपने में क्या जाएगा? ये कर्मयोगी बन गया। अपने आत्मा में स्थिर होकर रहने में उसमें कौन सी मुसीबत है? अपने घर वापस जाने में किसको तकलीफ है? कोई विदेश जाता है तो घर वापस आते हैं, कितना खुशी से वो अपने घर आता है। ऐसे अपने घर, बैक टू पेविलियन, अपने घर वापस जाने में, यानी अपने स्वस्थिर में, स्वावस्था में लौटने में, उसमें क्या मुसीबत है? जब लोग सोने जाते हैं तो क्या सोने जाते हैं, जब गहरी नींद में जाते हैं तो सारा घर का सोफा सेट और जितनी भी टेबल चेयर सब लेके जाएगा क्या? गहरी नींद में जाना हो तो कैसे जाएंगे? अपने पद को लेके जाओगे, अपने पैसा को लेके जाएंगे? हम सब छोड़ के जाएंगे। और स्वयं आप अपने अनुभव से बोलते हैं, जब भूख लगती है तो भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या भूख मिटने के आनंद 3 दिन बाद आएगा कि तुरंत आएगा? जब प्यास लगती है तो पानी पीने का जो आनंद है और शरबत पी करके जो आनंद अनुभूति होती है, पानी पीने के बाद 7 दिन बाद वो नहीं आएगा, देन एंड देयर आएगा, तुरंत आएगा। दिया जलाओगे तो प्रकाश अभी फेंकेगा, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बाद दिया आएगा, उजाला आएगा। सब जो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो परमात्मा की अनुभूति इसी शरीर से, इसी वजूद में, और यह तुरंत होना चाहिए। भगवान के नाम पर ब्रह्मानंद के लिए कोई क्रेडिट उधार नहीं होगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का भूख मिटने का अनुभव तुरंत होता है, ऐसे आज भक्ति किए और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किए तो ब्रह्मानंद का अनुभूति इसी शरीर से यही करना है। इसमें कोई परोक्ष अनुभव से काम नहीं चलेगा। महामती ने कहा, कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन, उसको
अभी उदा अनुभव करना है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग वृत्ति में जो आनंद, अच्छा ये क्वालिटी है ही अंदर। आप लोग गांव घर में अड़ोसी पड़ोसी में जब कोई गुजर जाते हैं या कोई शादी विवाह आती है, कोई फंक्शन आता है, तो हेल्प करने जाओगे कि नहीं जाओगे? मदद करने जाओगे कि नहीं जाओगे? दोस्तों के 3 दिन 4 दिन लगा करके उस शादी में जाते हो, 3 दिन 4 दिन 7 दिन लगा करके सहयोग देते हो, तो क्या हमको एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैंने 5 दिन हमने यहाँ किया है कि दोस्त मुझे अब 5 दिन का पैसा देगा? है आपके पास 5 दिन का? अगर उन्हें 500 के हिसाब से 2500 रुपये लिफा में हाथ में पकड़ा दिया तो आप गुस्सा आएगा आपको। ये क्या बात है? दोस्ती का यही मतलब है। पैसा दे, मेरे सेवा को पैसा में मूल्यांकन कर रहे हो, झगड़ा होगी वहां पर, दिल कबूल नहीं करेगा। तो ये वृत्ति है। तो इसमें क्या आपने कौन सा उपनिषद पढ़े थे आपने? हमने जीवन में कौन से उपनिषद पढ़े जो 5 दिन हमने वहां पर सेवा की, उसमें एक्सप्रेशन तो तेने त्यक्ते ना, ये क्वालिटी ऑलरेडी है। बस ये 5 दिन के लिए कहे थे, उसको धीरे 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 करके जीवन ही सेवा में अर्पण हो जाए। हम करें लेकिन कुछ न आशा कुछ न रखें, ये संभव है। जब 5 दिन के लिए हो रहा है तो जीवन में क्यों नहीं होगा? इस चीज को बढ़ाना है, फैलाना है। हो सकता है इस लाइफ में स्टार्ट हो तो अगले लाइफ में ये पूरा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उसका फल बेकार नहीं जाता है। हमारा संस्कार इतना अंदर से रूहानी संस्कार बनेगा कि एक न एक दिन इस त्याग का आनंद जरूर परमात्मा अनुभव कराएंगे, क्योंकि हमने त्याग से ही गहरा आनंद नींद में प्राप्त किया था। क्योंकि गहरी नींद में even we forget our body consciousness, nobody will tell I am a husband sleeping, I am a wife sleeping, I am a great personality VIP I am sleeping, nobody is there. कोई भी वहां नहीं है, फिर भी tomorrow early in the morning we get up, we say that I feel so happy. आज मैं इतना आनंदित हूं, why? I got today deep sleep. तो डीप स्लीप में आपके कौन साथी गया था और कौन था साथ में? ना पत्नी ना पति, और संसार के सबसे करीब का संबंध जो है पति पत्नी का संबंध भी उस गहरी नींद में नहीं था। तो कौन सा आनंद है जो सुबह उठ करके अनुभव हो रहा है? ये आत्मा का आनंद है। और उस आत्मा के आनंद तक पहुंचने के लिए त्याग के मार्ग से गए थे आप, और त्याग के मार्ग से जैसे ही वहां पर उस कोर ऑफ हार्ट, फ्रॉम द इन द बॉटम ऑफ हार्ट, जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर हमें आनंद का एहसास हुआ। ये प्रैक्टिकल, एवरी नाइट एवरी पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग इट। तो इसमें डिले क्या है? इसमें देरी क्या है? तो त्याग आनंद दे रहा है, तो सुक्ति ने कहा त्यक्ते ना, लाइव प्रोग्राम दे रहा है सुक्ति। ये कोई 4000 साल 5000 साल बाद पहला गया ज्ञान ऐसा नहीं, आज भी वही है और महाप्रलय तक यही रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ ज्ञान है। भुंजी था, उसको उपभोग करो, लेकिन नेता बन के नहीं, अभिनेता बन करके करो। इसमें दूसरे आनंद है। भगवान राम ने सीता 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 चिल्लाते हुए हैं, कितने दुखी होकर के भगवान राम विचर रहे, और रामायण में अंकित हो गया। अब आज राम मैदान में और रामलीला में अब ऐसे भगवान राम का रोल खेलने वाले उससे और बढ़िया चिल्लाएगा। ओरिजिनल राम से भी और बढ़िया वो भावपूर्ण होकर के पूरा आंसू बहा करके करेगा, और बहुत सुंदर प्रस्तुति देगा। लेकिन उसमें होगा, उसमें वहां है, यही रोल करना है। परमात्मा का कार्य है, कोई कार्य में कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कार्य में आलसी नहीं आना चाहिए। चाहे ज्ञान हो तो सुंदर विवेचन ज्ञान होना चाहिए, कर्म हो तो बिल्कुल निस्वार्थ कर्म होना चाहिए, और भक्ति में टोटल समर्पण होना चाहिए। लेकिन होते हुए भी तारतम्य ज्ञान कहता है ये सत्ता तक पहुंचने की ये भावना है, लेकिन स्वरूप के और होमवर्क है आत्मा को अपने परात्म में उठा करके परमात्मा के पास उस लक्ष्य को होना चाहिए। लेकिन त्यक्ते न भुंजी था,
जब तक हम इस संसार शरीर संसार व्यवहार में त्याग और वृत्ति के द्वारा हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। नॉर्मली क्या होता है, वो बैठ गए 5-7 आने ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करके दूसरे टापू में जाने के लिए नाव में बैठ गए और रात भर नाव चलाया और सुबह सुबह टापू में पहुंच गए। बहुत बढ़िया करके देखते हैं तो वो टापू तो हमारा ही घाट जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखा इधर उधर तो वही घाट है जहां बैठे थे। तो रात भर हम नाव चला के कहां पहुंचे, तो देखा तो नाव की रस्सी खोली नहीं है। नाव जिस रस्सी से बांधा था वो खोला ही नहीं है। तो क्या शायद बैठे तो नाव में, चलाए भी भांग खा के बैठे थे। हम भी माया का भांग पी करके ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन अपने काम क्रोध का रस्सी वो खोला नहीं हो सकता। इसलिए वॉच योर सेल्फ कहा जाता है। अपनी ओर देखें कि ये त्यक्ते न हुआ कि नहीं हुआ, अपने कर्म के अंदर त्याग वृत्ति है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी कहा वो है क्यों नहीं। जब एक परिवार के अंदर हमारे त्याग वृत्ति है, आप पूछो ना, अपने आप को पूछिए, हम अपने आप को पूछें। एक पिताजी को पूछो, पिताजी आपने ये सब जो जीवन में इकट्ठा किया, ये सब कब खर्चा करोगे? बेटा ये हमने नहीं किया है, हमारे लिए नहीं है, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए। यही शब्द तो निकलता है, नहीं निकलता है? सब बोले ये हमारे लिए नहीं, अपने लिए तो हो गया, लेकिन अपने को लिए करने का है कि नहीं, तो ये त्याग वृत्ति नहीं है। उसी को डेवलप करना है कि जब हम कल में परिवार के लिए जो बोलते हैं उसी में परमात्मा के लिए बोलना है, भक्ति पक जाएगी। भाषा ही तो बदलना है। कौल फैल हाल, पहला कौल में तो लें। अपने बच्चा के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फलना के लिए, अपने फलना के लिए जो बोलते हैं उसी में एक ही शब्द बोलना है। क्या बोलना है? परमात्मा के लिए बोलना है। तेने तेकते न भुंजी था। आगे ऋषि कहते हैं और नजदीक से लेके कस्य धनम, ये धन किसका है? मेरा मेरा ही है, तेरा तेरा ही है। संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक बोलता है मेरा मेरा ही है, मेरा मेरा ही है, मौका मिले तो तेरा भी मेरा है, मौका मिला तो तेरा भी मेरा है। ये भी एक क्वालिटी है। दूसरा एक थोड़ा उच्च कोटि का है, मेरा मेरा ही है, तेरा तेरा ही, अपने अपने अपना अपना करके खाएं भाई, तेरा तेरा ही, मेरा मेरा ही है। दूसरा और उच्च कोटि का है, तेरा तो तेरा ही, अगर तेरे को जरूरत तो मेरा भी तेरा है, जरूरत हो तो मेरा भी तेरा है। और दूसरा एक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, ना तेरा ना मेरा, ये तो खुदा का है, ये तो परमात्मा का है। ना तेरा ना मेरा, ये तो परमात्मा का है। तो ऐसे वाले भी तो संसार में हैं। नानक जी जब गुरु नानक बन गए तो क्या एक 13 अंक में बन गए। उनको ले कहा इतना ध्यान धन तपस्या करना पड़ी। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर धान खरीदने वाला आया है, गिनती कर, कितना तराजू में कितना गिनती कर, बस ठीक है, बैठ गया। 1 2 3। पिताजी बोले मैं आधे घंटे में आऊंगा। और 12 13 में अटक गया बच्चा नानक। आधा घंटा बाद पिताजी आए और धान तोलने वाला का वहां इतना राश धान हो गया है। लड़का बोल रहा है नंबरिंग 13। इधर नंबर आवाज देखते हैं 13, उधर धान तरफ देखते हैं तो मतलब 100 से ऊपर हो चुका है और यहां 13 से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो और ध्यान दे 13 अभी मेरे सामने 4 बार उसने डाला खरीद करने वाले ने, और ये 13 ही बोल रहा है। बेटा ये क्या बात है, 13 ही 13 बोल रहा है और यहां धान इतना हो गया है। लड़का बोलता है मेरा क्या है, 13 ही तो है, मेरा है क्या, ये 13 में गुरु नानक बन गए। लेकिन एक ही लाइफ की बात नहीं है। इस जीव ने इस संसार में आकर के कब से ये उपनिषद मंत्र का उन्होंने एहसास करा। उस जीव ने वो, ये तो शरीर तो एक माध्यम है, जीव की यात्रा है। हमारी भी अंदर जीव अंदर आत्म ईश्वरीय शक्ति जो है उसमें ये शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से
ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सत्संग से उस चेतन को जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, हमारा उस ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और मनुष्य शरीर वहां रुकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। तेना त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्वस्य धनम, धन किसका है? ऊपर वाले जब ईशावास्यमिदं हुआ तो धन में ईशा नहीं है, धन में परमात्मा नहीं है। धन क्या है? सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का जीवन है, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? फिर भी मैटेरियलिस्टिक लाइफ के आप लें तो हीरा मोती जवेरात जो भी है, उसको धन में अगर ले होगे तो भी चलेगा। धन किसका है? परमात्मा। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसार के जाओगे, सच्चा तेरा नाम। भजन गाते हैं, मुट्ठी बांध के आए हाथ पसार के जाए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? जो इकट्ठा यहां हुआ, हमने क्या इकट्ठा किया? ये तो परमात्मा ने दिया हुआ है। इसीलिए तो कोई राजा जब दान देता है तो सिर ऊंचा करता ही नहीं है, सिर झुका के करता है। बोले कि आप क्यों सिर झुका करके? सामने वालों को क्यों नहीं देखते? किसको दान दे रहे? कोई डबल आ रहा है, कोई ट्रिपल आ रहा है, आप क्यों देखते नहीं? राजा बोलता है मुझे शर्मिंदा, मैं सिर ऊंचा नहीं कर सकता। रहस्य क्या है? तो देने वाला कोई है और मैं यहां पर सिर उठा करके अहंकार को क्यों प्रस्तुति करूं? मुझे तो बहुत शर्म आती है। लुटा रहा है और शर्म आ रहा है। कितनी बड़ी बात दृष्टांत में आता है। हम एक दो तो जीवन में उतार करके अनुभव करें कि तेने त्यक्ते न भुंजी था मां गृद कस्य से धनम, धन किसका है? ये शरीर जो भी जो धन है, इसमें कितना मूल्य है पता है? कोई आपको बोलेगा भाई तू तो इतना बड़ा, इतना धन लेकर निकल रहा है। कहां मेरे पास है? एक कौड़ी नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मैं 50,000 देता हूं, आपका हाथ मुझे दीजिए। 50,000 में हाथ कहां देता हूं? हाथ तो 1 लाख देता हूं ना। अरे कोई 5 लाख देता हूं, पैर दे दे। हाँ? हमें कोई अपने शरीर के मूल्यांकन करने लगे तो पैसा में देंगे हम। भाई तुम्हारा तो बहुत बढ़िया दांत है, मुझे 3 लाख में दांत दे दे, तू थोते बन जा। हाँ, हमको दांत दे दे करके कौन दांत देगा? हाँ? तो एक एक अंग का हम मूल्यांकन करें तो ये सारा धन किसके लिए है? ये परमात्मा ने दिया हुआ, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। उनको सौंप के हम क्यों न कार्य करें? लेकिन ये भावना की बात है। और इसलिए लक्षणावृत्ति से जब हम इस को देखेंगे तो परमात्मा का संकेत जो है आस पर। एक पिताजी ने पुत्र को जब देखा कि अपना जो पोता है, जो उनका लड़का का 2 लड़के, और एक ग्लास का डाइनिंग टेबल था, उसके ऊपर नाचना शुरू कर दे। बदमाशी करते करते ऐसे 8 साल 10 साल के थे और नाचते नाचते इतना नाचने लगा कि ये टेबल टूटेगा। और दादाजी देख रहा है, और दादाजी का लड़का यानी उस 2 लड़के का जो पिता है वो भी बगल में बैठा हुआ है। तो बेचारा बोला दादा ने कि ये बेटा ये टूटाएगा, ये दोनों तू इसको संभाल ले। वो तो मुस्काता है और बोलता कुछ, देखता रहता है। बोला दादाजी ने ये टूटेगा बोल रहा हूं। 2 मिनट में टूट ही तो गया। 2 मिनट में वो बोतल का जो ग्लास का जो टेबल था वो टूट गया। दोनों पोताओं ने गिराया। पिताजी इतने बोल के गए, बहुत दुख लगा पिता को। बोले कि बेटा इस घर का एक एक वालू और ईंट में मेरा पसीना और मेरा खून है। इस घर का एक वालू में एक एक ईंट में मेरा पसीना है, मेरा खून है। चले गए। दिन के 12 बजे जैसे हुआ तो डंग डंग आवाज आता है। तो क्या हो रहा है? पड़ोसी ने पूछा कि भाई अच्छा घर क्यों तोड़ रहे हो? तो बोला नहीं तोड़ नहीं रहा हूं, एक ईंटा यहां से निकाल रहा हूं। क्यों? बोले पिताजी ने सुबह कहा कि यहाँ के एक एक ईंट और एक एक बालू, एक एक पत्थर में जो है मेरा खून और मेरा पसीना है। बोले तो ये निकाल कर निचोड़ करके मैं देखना चाहता हूं। ईंटा को धुल करके निचोड़े, वो पसीना ढूंढ रहा है कि क्या पिताजी का कहना यह था, तेने त्यक्ते न भुंजिता। और ये धन किसका है? यहां लक्षण क्या हो रहा है
कि पूरा मनुष्य शरीर को सफल और मनुष्य शरीर को पूर्ण बनाने के लिए उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत देकर के एक वैराग्य का व्यवहार यहां पर शिक्षा मिल रही है। कितना सुंदर है कि ये संधान किसका है, ये तुझको तेरा अर्पण। त्याग वृत्ति हमारे अंदर है कि नहीं, ढूंढना चाहिए। आपको बता दो, उदाहरण देता हूं। किसी ने बताया विष का बोतल है, विष का बोतल है सामने में आपका दिमाग क्या बोलेगा? वो विष पीने का कहीं जगह है हमारे अंदर? ढूंढ के देखिए, बी प्रैक्टिकल। जब किसी आपको नॉलेज हुआ कि ये विष का बोतल है, आपको मन को समझाओ, बुद्धि को समझाओ, ये विष है बेटा। बुद्धि मन को बोल रहा है कि हे मन, ये विष तो है लेकिन दूध से मिला के खाने से असर नहीं करता है, ट्राई कर ले। जब दूध से मिलाओगे ना तो विष का असर घट जाता है, पी ले। बुद्धि मन को बोल रहा है, मन मानेगा? ये बुद्धि भी क्या बोल रही है? दूध से पिला, दूध में मिला के, अच्छा कोई बात नहीं, दूध में मत पिला, उससे कम कर, पूरा बोतल भर के नहीं। और आज वैसे भी आज मंगलवार है, मंगलवार थोड़ा कड़क बार है तो विष जलाएगा, कुछ नहीं करे, मंगलवार पीने से कुछ नहीं होगा, ट्राई करके देख। आपके अंतस्करण, हम अपने अंतस्करण में ढूंढे, पूरा कोने कोने खून के ब्लड नस नस में देखें अपने अंदर, कहीं पर विष पीने का हिम्मत है क्या? कहीं अंदर ढूंढ के देखिए, बुद्धि को पूरा समझाइए और चित्त को इतना चिंतन करिए कि 20 करके वो पीने की कोशिश करिए, कहीं ढूंढो अपने अंदर नहीं। इसका मतलब 20 समझने के बाद त्याग वृत्ति है तो 20 त्यागने को हम, 20 अपनाने को हमारे कोने में, हृदय में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सारा संसार एक तरफ से 20 कह दिया जाए तो त्याग वृत्ति आएगा कि नहीं आएगा? गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, विष तो पीने से बिगाड़ता है, विषय तो सोचने मात्र से, चिंतन मात्र से ये बिगाड़ देता है। तो ये भी तो एक त्यक्तेन भुंजी था। तो ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर है, बेहोश में हो तो ये कम से कम है। हम इसको दिनचर्या में, इसको सब आचरणों को लेकर के हम चल रहे हैं और बस चलते चलते लक्ष्य विहीन होने के कारण हो सकता है वो त्याग वृत्ति हम कहीं नहीं पहुंचा रहा है और सेवा वृत्ति भी कहीं नहीं पहुंचा रहा है। तो भगवान ने संकेत किया अन्य ग्रंथों में भी कि ये सब भगवान को लक्ष्य करके, परमात्मा को लक्ष्य करके जब जीव यात्रा करता है तो जीव शुद्ध पवित्र शुद्ध जीव, अब जीव नहीं कहलाएगा, वो आत्मा कहलाएगा। ऐसे पवित्र आत्मा के अंदर अब परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्माओं की सुरता प्रवेश होने के लिए पात्र तैयार हो जाता है और वो पात्रता के माध्यम से तारतम्य ज्ञान द्वारा अब ये जीव जो आत्मा बन गया है, शास्त्रीय अप्रोच से, शास्त्रीय भाव से जब ये अक्षर ब्रह्म के लायक बन जाता है और अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शनालालसः, अब अक्षर ब्रह्म जो है अक्षरातीत के दर्शन के लिए निकलने का शास्त्र में व्याख्या है। वैसे ही अब अक्षर का सपना का जीव को तारतम दे करके अब तारतम अक्षरातीत के यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद कस्य, ये साधन तो होना चाहिए। आगे दूसरा श्लोक आज प्रवेश करते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषत् शतम समाहा एवं त्वयि नान्यथ्युतस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब उपनिषद एक स्टेप आगे बढ़ करके दूसरा नंबर मंत्र बहुत सुंदर है। कुर्वन्नेवह कर्माणि, कर्म करना है। कोई भी महापुरुष, कोई भी शास्त्र जो है कर्म छोड़ करके धर्म की प्रचार नहीं किया है। उसी कर्म में सेवा बन के निकलना है। बस मैंने अभी भी कहा, सुंदर भोजन, मिठास भोजन मसाला डालने से होता है और कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में परमात्मा का भाव जब प्रवेश हो जाता है तो इतना सुंदर स्वादिष्ट जीवन हो जाता है, क्या बताएं। दैट इज कॉल्ड डिवाइन लाइफ।
दिव्य जीवन बनता है। बोले कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करना है। लेकिन आगे और उत्साह भर दिया, क्या बोला? जी विशेष चाहना रखो, शतम समाहा 100 ईयर्स, 100 साल जियो। उपनिषद 100 साल जीने की बात कर रहा है। उपनिषद का 100 साल है, हमारा तो हो सकता है 1000 साल हो जाएगा। क्या है? नारायण ने 1000 वर्ष तैरता रहा करके आता है भागवत में, मोहरूपी समुद्र में तैरता रहा, उनका 1000 साल है। और हम भी तो 1000 में कहा 2 शून्य घटा दो, कितना होता है? 2 शून्य घटाने से कितना होता है? 10 नहीं हुआ तो 10 साल 10 महीना तो हम भी मां के पेट में तैरते रहा, काल कर्म स्वभाव से बाहर आया। नारायण का 1000 साल है और नर का 10 महीना तो है, 9 महीना तो है। संकेत क्या मिल रहा है? संकेत यही है, 100 साल तक जियो कहने का मतलब है आप ही विचार करो। व्यवहार में भी यहाँ कहते हैं, लेकिन प्रकृति इतना सुंदर न्याय कभी कभी नहीं करती है। जो दूसरों को पीड़ा देने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले पापी, वो 110 साल तक जीता है और सबको धर्म की ओर ले जाने को 34 साल में गुजर जाता है, 30 साल में गुजर जाता है। नहीं तो उसे डॉक्टर के हाथ में छुरी हो तो वो जीवन दान देता है, चोर के हाथ में वही छुरी हो तो मृत्यु देता है। समझ में आया? बहुत बार सुने हैं ना, श्लोक में ले आओ। जब 1 नंबर श्लोक में त्यक्तेना भुंजी था मां गृद कसु धनम, ये त्याग वृत्ति से जो व्यक्ति संसार में कर्म करता है तो 100 साल में कितना सुंदर काम करेगा, समाज कितना ऊपर उठाएगा और कितने को आनंद देगा, कितने को सही मार्ग दे करके ब्रह्म की ओर करेगा, कितनी आत्मा को कल्याण होगा। 100 साल तो क्या है, मैं अगर उपनिषद लिखता तो मैं तो हम और ज्यादा 500 साल दे देता। क्या समझ में आया? कर्म करना है, 100 साल जीने की इच्छा रखो, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा के लिए हो सकता है ये काम में नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा जो है, जो ब्रह्म स्वरूप में जो पहुंच गया उसको तो कर्म करना ये उन्हीं के लिए है। थोड़ा सा इच्छा है, पुत्रेशना वित्तेशना, थोड़ा सा तृष्णा है, उनके लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा अभी नहीं जली है, अगर इच्छा जिंदा है तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुर्वन्नेव कर्म वही करो जो विधि निषेध में जो विधि कर्म है उसको करो, कर्तव्य कर्म करो। और ऊपर बोले हैं तेना, परमात्मा को सामने में रख के करो। ऐसा कर्म करना हो तो 100 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 100 साल तुम कर्म करोगे उस वृत्ति से तो भी न कर्म लिप्यते नरे, कहा नरे यानी मनुष्य ऐसा कर्म करने से कर्म बंधन में नहीं आएगा। कितना सुंदर है, कर्म भी होगा, सेवा भी होगा और बंधन भी नहीं। ऐसा जीवन मिले तो क्यों ना करे, 100 साल क्यों, 1000 साल करें। तो इसका मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला उपनिषद के मंत्र में किस तरह से दे रहा है। कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। शरीर में जब कांटा घुसता है ना तो किससे निकालोगे? कुल्हाड़ी से निकालोगे, झंपन से निकालोगे? कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। अब बोलो ना झंपल क्या होता है? वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का वो डिक्शनरी है, नालंदा डिक्शनरी, उसमें ढूंढो झंपल का अर्थ क्या होता है। हाँ, जब कांटा चुभता है ना तो झंपल से नहीं निकाला जाता है। हाँ, ये झंपल बहुत पुरानी हिंदी है। हाँ, वो हिंदी डिक्शनरी में ढूंढना है इसका अर्थ। हाँ, वो बड़ा रॉड का जो होता है उसको झंपल कहते हैं। हाँ, उसे नहीं निकालते। कांटा निकालने के लिए और बारीक कांटा ही चाहिए। ऐसे कर्म बंधन जरूर है, लेकिन कर्म बंधन से निकलने के लिए कर्म ही करना चाहिए। उसे कर्म में ब्रह्मनिष्ठा ज्ञान का, ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप से दिया हुआ, परमात्मा से दिया हुआ ज्ञान द्वारा उस कर्म में डाल करके, वो कर्म में त्याग रूपी मसाला डाल करके जब करेंगे तो वो कर्म सेवा का स्वाद देता है। वो स्वादिष्ट कर्म का भोजन लेकर के जीव का कल्याण, वो न लिप्यते न रहे, वो कर्म बंधन में नहीं आता है। इतना सुंदर गाइडलाइन वेदों में बता दिया है, उपनिषदों ने बता दिया, संतों ने बताया है। और क्या किया जाए, दिया तले अंधेरा। वही भारत
जहां पर इतने ऋषियों का संतति है और ये ऋषियों का देश है और हम ऋषि का पुत्र हैं, गर्व से को हम हिंदू हैं और हम ऋषि पुत्र हैं, हो गए शिशि पुत्र, और बोलते हैं मुख से शिशि पुत्र हो गए। इतना सुंदर मक्खन जैसा हृदय से निकला हुआ ज्ञान, ऋषि का ज्ञान लेकर के न देखना न सुनना और न उसको छोड़ करके बस अपने सनातन धर्म का, अपने सनातन ज्ञान का भंडार को छोड़ करके हम स्वार्थ बन करके संसार में पता नहीं क्या क्या धर्म कहां क्या अपना करके जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, और नाम से ऋषि पुत्र कहलाते हैं और नाम से ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, और उस ब्रह्म धाम का आनंद को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां हम भटक रहे हैं, कहां कहां गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो क्वालिटी अंदर है, वो तटस्थ है। माया का थोड़ा सा आवरण हो सकता है, श्रीखंड अपना स्वभाव है सुगंध देने का, थोड़ा पानी से उसका इधर उधर हो गया होगा, कुछ मैला जमा होगा, लेकिन जब श्रीखंड को हम पत्थर में घिसते हैं तो फिर उसका अपना असली सुगंध आता है। ऐसे है कि ये संसार का माया का कोठ लग करके थोड़ा सा दुर्गंध निकल रहा होगा, स्वार्थ निकल रहा होगा, लेकिन हम उसको शास्त्रीय इन वैदिक उपनिषदों से उसको धो करके रगड़ कर कसौटे में उतर करके हमारा अपना सच्चिदानंद स्वभाव को दर्शन करें और वही हम प्रस्तुत करें और वही शेयर करें, समाज में वही आनंद बांटे। इतनी सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृद कस्य स्वेद्धनम, मागृद कस्य स्वेद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।